क्या है कि इसके बारे में जैसे कि कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में भी हमने आपको बताया। इसके बाद में यही वाक्य जैसे एज एन एक्सेलरी वर्ब, जब ये कंटिन्यूअस टेंस या पैसिव वॉइस बनाने में सहायता करते हैं तो किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ही इज राइटिंग, दे वर प्लेइंग, आई एम लव्ड। अभी ही इज राइटिंग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो गया, दे वर प्लेइंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो गया, और आई एम लव्ड क्या हो गया, आई एम लव्ड जो है वो हमारी पैसिव वॉइस हो गई। तो इस तरह से एक्सेलरी वर्ब में इनका बी के स्थान पर जो हम प्रयोग करते हैं वो चाहे इज हो, एम हो, आर हो, बाज हो, बर हो, टेंस के अनुसार जो है उसका प्रयोग हो जाता है। इसी तरह से डू, डज और डिड, इनका प्रयोग क्या है कि डू का प्रयोग जो है जैसे हमने सेंटेंस दे दिया है कि आई डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क, ये जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काम करता है। जैसे मैं ये कार्य करता हूँ तो आई डू दिस वर्क। अगर ये वाक्य जो है हम अगर निगेटिव में बनाते हैं तो आई डू नॉट दिस वर्क, यही आई डोंट दिस वर्क है तो ये हमारा निगेटिव हो गया। अगर इंट्रोगेटिव ऐसे इसी तरह से बना दिया जाए तो डू आई दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क। तो इस डू का प्रयोग जो है हमने अपने अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में कर दिया, ये प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरह से हमारा दिया हुआ डज है, अगर हम डज का प्रयोग करते हैं जैसे ही डज नॉट लाइक टी, ही डज नॉट लाइक टी, वह चाय पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पर ही के साथ एक वचन करता है, उसके साथ में डज का प्रयोग किया गया निगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के। इसी तरह से अगर प्रश्नवाचक हम वाक्य बनाते हैं तो डज ही नॉट लाइक टी, अभी हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से हम डज का प्रयोग जो है कहाँ पर करते हैं, इस एक्सेलरी का प्रयोग यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले वाक्यों में किया जाएगा। इसी तरह से अब डिड का प्रयोग आता है कि डिड का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, तो डिड का प्रयोग जो है वो पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों में करते हैं। जैसे कि सी डिड नॉट लाइक मिल्क, सी डिड नॉट लाइक मिल्क, वह दूध पसंद नहीं करती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सी डिड नॉट लाइक मिल्क, उसे दूध पसंद नहीं करती है वह, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर इंट्रोगेटिव हम इसी तरह से बनाएं तो डिड सी लाइक टी, डिड सी लाइक टी, यहाँ पर उसको चाय पसंद नहीं, क्या वह चाय पसंद करती है, तो यहाँ पर इस तरह से डिड सी लाइक टी, यहाँ पर क्या वह चाय पसंद करती है, ये वो क्या उसने चाय पसंद की, करती है नहीं, बल्कि क्या उसने चाय पसंद की। तो ये वाक्य जो है डिड का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, डिड का प्रयोग जो है पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों में किया जाता है, डज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है, और डू का प्रयोग एक वचन बहुवचनकर्ता के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। हाँ, तो अब नेक्स्ट हम जानेंगे हैज और हैड के बारे में। हैज है और हैड क्या है, इसका अर्थ जो होता है रखना होता है, और एज एन एक्सिलरी वर्ब जब ये परफेक्ट टेंस बनाने में सहायता करते हैं। अब हैड जो है वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भाग है, तो इसमें जो है क्या करते हैं कि जैसे एक वचन करता है उसके साथ में अगर कोई वस्तु के बारे में बताया गया, जैसे ही हैज ए पेन, ठीक है, तो ये एक वचन करता हो गया, उसके साथ में हैज जो है एक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ। इसी तरह से हैव का प्रयोग जो है जैसे आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, तो ये क्या हो गया, हैव जो है बहुवचन करता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया गया, हैव एक्सिलरी वर्ब के रूप में, और हैड जो है वो हमारे पास्ट में, जैसे आई हैड ए पेन, आई हैड ए पेन, मैं एक पेन रखता था,
या मेरे पास में एक पेन था, तो ये जो है हैड हमने एक्सेलरी वर्ब के रूप में वहां पर परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया। अब मॉडल एक्सेलरीज में आप जानते हैं मॉडल एक्सेलरीज के बारे में। जैसे यहाँ पर पहला हमने दे रखा है कि कैन है, मे है, शैल है, विल है, कुड है, माइट है, गुड है, शुड है, आर टू है, यूज टू है, नीड है और डेयर है। ये हमारी मॉडल एक्सेलरी आती है। अब कैन का प्रयोग क्या है कि कैन का प्रयोग जो है ये सदा हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है और इसके बाद ट्रांसिटिव वर्ब आता है। ये दो बातें प्रकट करता है, जैसे सामर्थ्य या योग्यता के बारे में, ठीक है, आज्ञा के बारे में जो है इसका प्रयोग किया जाए। जिस कैन वाले वाक्य हैं, जैसे आई कैन राइट। यहाँ पर किसी ने कह दिया कि मैं लिख सकता हूं, ये क्या हो गया, ये उसकी एबिलिटी हो गई, ठीक है। या फिर ही कैन स्विम, तुम तैर सकते हो। ये क्या हो गया, ये उसकी पावर को दर्शाता है कि वो उसके अंदर क्षमता है तैरने की। इसी तरह से हमारा मैं क्या है, ये आज्ञा मांगने या देने या संभावना प्रकट करता है। जैसे मे आई गो आउट सर, मे आई गो आउट सर, तो ये क्या है, ये जो है यहाँ पर आज्ञा मांगने का भाव दे रहा है। इसी तरह से हमारा शैल है, तो शैल क्या है, शैल का प्रयोग जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, गागी के अर्थ में। जैसे कि हम इसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर शैल का प्रयोग जो है इनविटेशन, रिक्वेस्ट, शैल का प्रयोग जो है कमांड और प्रॉमिस दर्शाने के लिए किया जाता है, जबकि विल का प्रयोग जो है वो इनविटेशन या रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि हमने वाक्य दिया है कि ही शैल डू इट, वह इस काम को करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कमांड हो गया हमारा। विल का जब हम प्रयोग करते हैं तो जैसे कि हमने एक वाक्य दे दिया, यू विल गेट द प्राइज, यू विल गेट द प्राइज, तो इस वाक्य में क्या हो गया, ये वादा हो गया हमारा, प्रॉमिस। मैंने उससे कह दिया कि यू विल गेट द प्राइज, आपको जो है पुरस्कार मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर प्रॉमिस हो गया। ऊपर वाला वाक्य था ही शैल डू इट, वह ऐसा ही करेगा, ये हमारा निर्देश हो गया, कमांड हो गई। इसी तरह से कुड का प्रयोग है। कुड जो होता है हमारे कैन का पास्ट टेंस होता है और इसका प्रयोग विनम्र प्रार्थना यानी कि एक्सट्रीम कॉर्टसी करने के लिए किया जाता है। जैसे कुड यू वेट फॉर ए मिनट, कुड यू वेट फॉर ए मिनट, कुड यू वेट फॉर ए मिनट, क्या आप जो है एक समय के लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये इसमें विनम्र प्रार्थना का वाक्य में बोध दिया गया है, तो कुड का प्रयोग किया गया। इसी तरह से माइट क्या है, माइट हमारे मे का पास्ट टेंस है, यानी मे का पास्ट टेंस माइट होता है। इसका अर्थ होता है कि ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है और बहुत कम संभावना जो है तथा दूरस्थ संभावना का भाव प्रकट करता है। ये में ज्यादा विनम्र, पॉलिटनेस या कॉर्टेसी का भाव प्रकट करता है। जैसे इट में रेन, जो संभावना अगर कहीं दी है, जैसे वाक्य में दे दिया है कि इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, ये संभावना हो गई यहाँ पर। इसी तरह से अगर हम इसका प्रयोग करते हैं, क्या नाम है, यहाँ पर वुड आ गया है, तो वुड का प्रयोग क्या होता है, जैसे किसी इच्छा के लिए भी हम, विल का पास्ट वुड होता है, तो किसी इच्छा वगैरह के लिए, आदत के लिए, दृढ़ निश्चय के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। अगर मान लिया कहीं इच्छा प्रकट की गई है, जैसे वुड दैट आई वर डेड, आई
वर डेड। अब यहाँ पर क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है और सेंस क्या कर दिया कि अच्छा होता कि मैं मर जाता, तो वुड दैट आई वर डेड। इसी तरह से हमने शुड का प्रयोग, अब शुड का प्रयोग कैसे, जब यह चाहिए यानी ड्यूटी और ऑब्लाइजेशन का अर्थ प्रकट करता है। जैसे वी शुड ट्राई टू हेल्प द वीक, वी शुड ट्राई टू हेल्प द वीक। अब यहाँ पर इन्होंने कह दिया है कि जो कमजोर लोग हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। हमें जो वी शुड ट्राई टू हेल्प, हमें गरीब लोगों की, कमजोर लोगों की सहायता करने का प्रयास करते रहना होगा या करते रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये क्या इन्होंने एक ड्यूटी या ऑब्लाइजेशन का भाव दिया है कि ऐसा हमें करना चाहिए। R2 का जो प्रयोग है वो हम वहां पर करते हैं जहां पर हमें मतलब कहीं पर किसी की आज्ञा वगैरह का जो है भाव देना होता है, वहां पर हम जैसे we ought to obey our teachers। यहाँ पर भाव दिया है कि हमें अपने गुरुजनों का की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो हम वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। फिर आता है आपका यूज टू का मतलब क्या है, यूज टू अभ्यस्त होना, आदि होना, किसी चीज का आदि होना। अगर किसी जगह पर पाया जाता है जैसे, तो वहां पर हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। अब आई यूज टू स्मोक, जैसे कि मैं धूम्रपान करने का आदी हूँ, तो आई यूज्ड टू स्मोक। इसी तरह से नीड दिया है, तो नीड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं कि नीड का प्रयोग जो है चाहने के अर्थ में होता है। नीड का प्रयोग जो है हम चाहने के अर्थ में करेंगे। जैसे ही नीड हेल्प, ही नीड हेल्प, उसे सहायता की आवश्यकता है, नीड का प्रयोग किया गया। इसी तरह से डेयर का प्रयोग जो है, इस वर्ब का प्रयोग जो है दो प्रकार से होता है। एक तो चुनौती देने के अर्थ में होता है और दूसरा जो होता है वो साहस करने के अर्थ में होता है। जैसे कि हाँ, तो इसके बाद में अब डेयर का प्रयोग कैसे करते हैं, तो डेयर का प्रयोग जो है ये दो प्रकार से होता है। पहला जो है चुनौती देने के अर्थ में, जैसे ही डेयर्स मी, चैलेंज मी टू फाइट। अगर यहाँ कर देंगे हम चैलेंज मी टू फाइट। अभी इसमें क्या हो गया कि चैलेंज मी यानी उसने मुझे चुनौती दी। ही डेयर्स मी का मतलब है कि वो मुझे चुनौती दे रहा है, टू फाइट मींस लड़ने के लिए, तो वह मुझे लड़ने की चुनौती देता है। ये पहला हो गया। उसके बाद में दूसरा हो गया ही डेयर नॉट लीव द रूम। ये इसका सेंस जो है निगेटिव जा रहा है कि वह कमरा छोड़ने का उसमें साहस नहीं है। ही डेयर नॉट लीव द रूम, उसमें कमरा छोड़ने का साहस नहीं है, तो ये इसका निगेटिव भाव हो गया। तो इस तरह से जो है मॉडल एक्सेलरी, उनके सारी मॉडल एक्सेलरी के बारे में आपको विधिवत तरीके से बता दिया गया है कि किस में जो है किस एक्सेलरी का प्रयोग किया जाए।